ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम आज एक बहुत ही सुंदर विषय ले रहे हैं ज्योतिष का, जो है ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा। कई बार आपने सुना है कि अब मेरे को ये दशा चल रही है, अब मेरे को ये दशा चल रही है। तो दशाएं जो होती हैं 9 होती हैं, 9 दशाएं आदमी के जीवन में आती हैं और इनकी जो उम्र है वो कितनी है? 120 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति के बारे में ये अनुमान लगाया जाए कि उसकी उम्र कितने साल की है, तो उसकी उम्र जो है कम से कम 120 साल की है। अब अपने अवगुणों के कारण उसकी मृत्यु हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, वो है एक अलग विषय है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं महादशा कितने साल की एक राशि की होती है, एक ग्रह की होती है। तो सबसे पहले हम रहते हैं सूर्य। जो सूर्य का जो महादशा होती है वो 6 वर्ष की होती है। उसके बाद हम लेंगे चंद्र। चंद्र की जो महादशा है वो 10 वर्ष की है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की है और राहु की महादशा 18 वर्ष की है और गुरु की महादशा 16 वर्ष की है और शनि महाराज की जो महादशा है वो 19 साल की है और बुध की जो महादशा है वो 17 वर्ष की है। केतु की जो है 7 वर्ष की है और शुक्र की जो है 20 वर्ष की महादशा है। अब ये तो महादशाएं हैं। इसके बीच बीच में जब आपने देखा हो कई लोगों के बीच में अंतर्दशाएं भी आती हैं। इन दशाओं में भी ये सारे ग्रह चलते रहते हैं। तो वो जो बीच बीच में 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने के लिए जो आती हैं वो होती हैं आपकी अंतर्दशाएं। तो इस प्रकार से जो है 120 वर्ष की जो अवधि ये महादशाओं की है, इसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ जो दिव्य पुरुष होते हैं वह पूरी दशाओं को भोग करते हैं। तो अब इन दशाओं में क्या होता है कि जब इसकी शुरुआती समय होता है, जिसमें ये दशा शुरू होती है, तो इसका प्रभाव कम होता है। लेकिन जब मध्य में आती हैं ये दशाएं तो ये अपना पूर्ण प्रभाव डालती हैं और अंत में फिर ये कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा के विषय में बताया है। तो इन्हीं जो महादशाएं आती हैं, इसी के बीच में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा भी आती है। तो ये ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो मैंने आपको बतलाया है। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि किस दशा के अंदर में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, बतलाएंगे। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि आप तक वीडियो पहुँचे और वास्तविक जो ज्योतिष का ज्ञान है वो किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त कीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई किसी प्रकार का छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। जो एक स्पष्ट भृगु महाराज ने जो ज्योतिष लिखा, मैं उसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।